हे भव्य जीव, तू परमात्मा का चिंतन कर। इस संसार में परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट देव है। संसार के समस्त योगियों के समूह उन्हीं के चरण कमलों की सेवा करते हैं और वे ही इस संसार रूपी महासागर से पार करने वाले उत्तम जहाज हैं। वे परमात्मा केवल ज्ञान के द्वारा अमृत के समान पान किए जाते हैं, अर्थात उन परमात्मा का साक्षात अनुभव केवल ज्ञान के द्वारा होता है। हे जीव, तू धन आदि की तृष्णा छोड़, ममत्व का त्याग कर और कृष्ण लेस्या को दूर हटा। इन सब का त्याग कर सम्यक चारित्र को धारण कर, शील का पालन कर, क्योंकि इस संसार में चारित्र और शील ही मोक्ष रूपी स्त्री का मनोरंजन करने के लिए उत्तम लीला है। अर्थात मोक्ष रूपी स्त्री चारित्र और शील को पालन करने वाले को स्वयं वरण कर लेती है। हे जीव, तू इस शरीर को अनित्य अथवा अवश्य नाशवान होने वाला समझ। इस शरीर के साथ साथ माता पिता स्त्री और धन आदि को भी नष्ट होने वाला समझ। हे जीव, तू इनके बने रहने की अत्यंत इच्छा करता है, परंतु हे मूढ़, क्या तू यमराज को नहीं देखता? हे जीव, तू बालक अवस्था में खेल कूद में लगा रहा, तरुण अवस्था में स्त्री में आसक्त रहा और वृद्ध अवस्था में धन पाने की आशा लगाए रहने का भारी कष्ट भोगता रहा। इस प्रकार तू जन्म से मरण तक अत्यंत दुष्टता ही धारण किए रहा। अरे, तू इस यौवन अवस्था के बने रहने में क्या आशा लगा रहा है? देख, यह शरीर जल के बुदबुदे के समान अनित्य है। मरकर तुझे नरक का निवास भोगना पड़ेगा, परंतु खेद है, तब भी तू इस धन की आशा रूपी जाल का त्याग नहीं करता। हे भाई, यदि तू इस संसार से पार होना चाहता है तो मेरे वचनों को ही सार मान। सबसे पहले तू मोह का त्याग कर, फिर काम क्रोध को छोड़कर संयम और सम्यक ज्ञान को धारण कर। अरे, कुछ विचार तो कर कि इस संसार में कौन तो तेरी स्त्री है, कौन तेरा पुत्र है। यह संसार दुखमय है। पहले भवों में जब तू अनेक पापों का आश्रव करने वाले कर्मों से खूब जकड़ा हुआ था, तब कैसा था यह विचार कर। हे जीव, संसार में जितने शरण हैं उन सबको तू सदा अशरण समझ। ये सभी पदार्थ तेरी रक्षा करने वाले नहीं। जितने पदार्थ हैं उन सबको सदा अनर्थ करने वाला चिंतन कर। ये सभी पदार्थ अनर्थ करने वाले हैं। यह पराक्रम दिखाने वाला तेरा शरीर नश्वर है, अवश्य नाश होने वाला है। क्या तू अपने हृदय में उसी की इच्छा करता है? विचार कर। यह क्षुद्र प्राणी अकेला ही तो नरक में जाता है
और जब कभी विवेकवान हो जाता है, शुभ परिणामों के साथ होता है, तो अकेला ही स्वर्ग में जाता है। यह आत्मा राजा भी अकेला ही बनता है, धनी भी अकेला ही होता है, और जब विवेक रहित हो जाता है तो दास और नौकर भी अकेला ही बनता है। हे जीव, यह आत्मा रोगी भी अकेला ही होता है, शोक भी अकेला ही करता है, सुखी भी अकेला ही होता है, और दुख भी अकेला ही भोगता है। इसी तरह व्यवहार चलाने वाला भी अकेला ही होता है, दरिद्री भी अकेला ही होता है। इस प्रकार यह नीच प्राणी इस संसार में अकेला ही परिभ्रमण करता है। पुत्र, स्त्री, कुटुंबी जन सब अनित्य हैं, सब मिलकर दुख देने वाले हैं। इस संसार में कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, हे भाई तू अपने चित्त में सदा यही चिंतन कर। हे भाई, क्या तुझे भूतों ने पकड़ रखा है, जो केवल स्त्री के लिए जीवों की हिंसा करता है? देख, तुझे इसी पाप के कारण नरक में जाना पड़ेगा और वहां पर घोर दुख सहन करने पड़ेंगे। हे प्राणी, तू विषय रूपी पिशाचों की आसक्ति को छोड़, क्रोध और कसायों को जड़ मूल से नष्ट कर, काम और मान को खंड खंड कर डाल, इन इंद्रिय रूपी पांचों चोरों को वश कर। यह शरीर रूपी कुटिया अत्यंत कुत्सित, घृणित और कुथित है। स्त्रियों के स्तन और नाभि मांस आदि के विकार हैं, और जघन छिद्र अर्थात योनि, वीर्य, रुधिर और पीप जैसे घृणित पदार्थों से परिपूर्ण है। इसलिए हे मूर्ख, शीघ्र ही तू इनका त्याग कर। हे नीच, तूने इस संसार रूपी समुद्र में अत्यंत काल तक खूब निवास किया है, और आज तक विषयों में ही आसक्त रहा है। हे मूर्ख, अब तो तू इन विषयों से विरक्त हो जा। हे जीव, तू दुर्गतियों के अनेक दुखों से पीड़ित हुआ है, फिर भी तू उन्हीं के पीछे लगा रहता है। हे क्षुद्र, पाप रूप आचरण करने में तू सदा तल्लीन रहता है, इसीलिए तू दुष्ट इंद्रिय ज्ञान से रहित, मदोन्मत्त और भूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अर्थात पागल गिना जाता है। यह शरीर 7 धातुओं का बना हुआ पुद्गल का पिंड है, कीड़ों का घर है, निंदनीय है, परंतु फिर भी यमराज का दंड इस पर पड़ता ही है, यह जान। हे प्राणी, तू यौवन, धन और घर आदि का अभिमान मत कर, क्योंकि यह काल तेरे इस यौवन, धन आदि सबको हरण कर लेगा। यह धन, यौवन आदि सब इंद्रजाल के समान निष्फल हैं। यही समझकर हे जीव, तू इनका त्याग कर और मोक्ष पथ की गवेषणा कर। हे प्राणी, यह संसार नील कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान चंचल है, इंद्रधनुष अथवा बिजली के समान क्षण भंगुर, शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। हे जीव,
यह संसार असार है, ऐसा तू क्यों नहीं समझता? तुझे भ्रांति से इसमें सार दिखाई देता है, किंतु इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। हे प्राणी, देख, यह संसार रूपी वन अनेक तरह के शोक, वियोग और भयों से भरा हुआ है। यह संसार रूपी वन अत्यंत पापमय है। तू इसे छोड़, बहुत कहां तक कहा जाए। तुझे हाथ से बड़ी दृढ़ता से पकड़कर तथा बड़ी भारी करुणा कर कौन समझाएगा? जब तू अत्यंत समझाने पर भी संसार को नहीं छोड़ता, तब फिर तुझे दृढ़ता से पकड़कर भी तो कौन समझाएगा? और इस तरह समझाने से भी क्या लाभ होगा? हे जीव, अब तू इन समस्त परिग्रहों के समूहों का त्याग कर, विशेष चारित्र का पालन कर, काम क्रोध को पेल कर नष्ट कर देने वाले यंत्र के समान पवित्र ध्यान को धारण कर। हे जीव, तू कामदेव से उत्पन्न हुए विनोदों का अर्थात क्रीड़ाओं का त्याग कर, शुभ संपत्तियों से भरे हुए मोक्ष पथ को देख। इस संसार में तेरा वास्तविक मित्र शुक्ल ध्यान है। यदि तू उसे धारण करेगा तो तुझे मोक्ष पद प्राप्त होगा और अनंत सुख मिलेगा। तू आशा, तृष्णा आदि इन अंतरंग परिग्रहों का और वस्त्र आदि बहिरंग परिग्रहों का त्याग कर, कर्मों की उपाधि से उत्पन्न होने वाले कसायों को छोड़कर पर्वतों की अंधेरी गुफाओं में बैठकर परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जानकर उत्तम ध्यान धारण कर।